इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से एक वेब पेज के अंदर हम इमेज को ऐड कर पाएं। ठीक है, तो आइए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें नोटपैड ओपन कर लेना है और इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद हम करेंगे क्या, बेसिकली HTML टैग लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हेड टैग लगाना है। हेड टैग लगाने के बाद हमें क्या करना है, ऐसे टाइटल दे देना है। टाइटल देने के बाद हम टाइटल यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, है ना। और टाइटल टैग के अंदर आके हम करेंगे क्या, है ना, लिख देते हैं क्या चीज़, क्रिएटिंग इमेज, हाँ, या फिर इमेज बस लिख देते हैं ना, इमेज। ठीक है, और हम नीचे आएंगे, बॉडी टैग को हम क्या करेंगे, पेन करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा गैप लेके हम बॉडी टैग को कर देंगे क्लोज। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे थोड़ा सा और हम फिर क्या करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे। उसके बाद हमें लास्ट में HTML को क्लोज करना है। ठीक है, अब जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग इमेज टैग के बारे में बात करते हैं, एक हम हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, है ना। क्या चीज़, क्रिएटिंग, है ना, इमेज, या फिर हम करते हैं एडिंग इमेज, हाँ, एडिंग इमेज इन वेब पेज, हाँ, वेब पेज। क्लियर है, ये हम यहाँ पे H1 क्लोज कर देंगे, ये तो हाँ। ठीक है, इतना सेव करते हैं और हम आते हैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे, लोकेशन लेते हैं, फाइल का नाम हम यहाँ पे रखते हैं क्या चीज़, image.html, सेव कर देते हैं। मिनिमाइज करते हैं और चेक करते हैं, ये यहाँ पे हमारा बन चुका है। डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है हमें। ठीक है, और ये रहा हमारा, इस तरीके से हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, एडिंग इमेज, हाँ। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ रहा है आउटपुट, लेकिन अभी हमारा कोई भी इमेज ऐड नहीं हुआ है। जो उसके लिए हम करेंगे क्या, वापस अपने कोड में जाएंगे। हमें सिंपल सा एक क्या करना है, लाइन लिखना है, क्या चीज़, इमेज img। यहाँ पे img है जो, ठीक है, यहाँ पे जो img है वो दिखा रहा है इमेज टैग को। ठीक है, तो हम इमेज लिखेंगे और src लिखेंगे, src लिखेंगे। src का मतलब क्या होता है, सोर्स होता है। ठीक है, src का मतलब क्या है, सोर्स है। हमें इक्वल टू का साइन देना है, डबल कोटेशन लगाना है। ठीक है, तो अभी हमें बेसिकली क्या करना है, इमेज का क्या लिखना है, इमेज का एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इमेज का एड्रेस। इमेज का एड्रेस का मतलब क्या है कि जो इमेज हमने सेव करके रखा है, तो वो इमेज कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर के अंदर एक लोकेशन पे होगी। हो सकता है C ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर हो, D ड्राइव में किसी फोल्डर के अंदर हो, या फिर पिक्चर में हो। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे एड्रेस दे देना है। ठीक है, यहाँ पे जो हमने एड्रेस लिखा है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, src का मतलब क्या है, src का मतलब होता है सोर्स। तो ये जो हमारा सोर्स है, हमने क्यों लगाया, हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो हमने इमेज टाइप दे रखा है, तो ये जो सोर्स है वो इस लोकेशन को एक्सेस करके और इस लोकेशन में जो भी इमेज होगा उसको हमारे वेब पेज पे दिखाएगा। ठीक है, अब हम करते क्या है, आते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, कंप्यूटर में आएंगे, यहाँ पे हम चले जाते हैं इमेज में। इमेज में हम ये एप्पल वाला इमेज ले लेते हैं, राइट बटन क्लिक करेंगे। हमें चाहिए इसकी लोकेशन, तो हमें इसकी लोकेशन कैसे मिलेगी, राइट बटन क्लिक करना है, सबसे नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी नाम का ऑप्शन मिल रहा होगा, ये आपको पूरा कॉपी कर लेना है Ctrl+C से, और वापस से अपने कोड में वापस आ जाना है ना। ये अपने कोड में हम वापस आ गए, Ctrl+V कर देना है। अब आप देखो मुझे क्या करना है, हमने जहाँ पे इमेज एड्रेस लिखा था वहाँ पे हमने ये लोकेशन दे दी। अब देखो ये जो मेरा पूरा जो लोकेशन है, ठीक है, ये हमारे पूरे ये जो इमेज है उसका एड्रेस है। अब हमारा इमेज कहाँ पे है, इमेज हमारा ये है, ये हमारा इमेज का नाम है। ठीक है, जो भी फोटो हमने लिया है, जो भी हमने इमेज लिया है, उसका ये नाम है apple.jpg। ठीक है, तो अब ये जो हमारा src है, सोर्स जो है, वो क्या करेगा, ये इस पूरे लोकेशन को एक्सेस करेगा, इस पूरे लोकेशन को क्या करेगा, एक्सेस करेगा। और एक्सेस करने के बाद ये जो इस नाम से है ना, इमेज, इस नाम को हमारे वेब पेज में दिखाएगा। चलो चेक करते हैं, सेव कर लिया हमने। ठीक है, और आते ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हमारा आ गया। ठीक है, ये एप्पल हमारा आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा क्या होता है, ब्राउज़र होता है ना, वो उसका एक डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक उसका साइज़ एक ले लेता है। लेकिन हमें क्या करना है, साइज़ हमें चेंज करनी है। तो उसके लिए पहले फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और पूरा कोड एक ही में दिखे। तो फ़ॉन्ट छोटा करने के लिए हम आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, 22 कर लेना है, या 20 कर लेते हैं, है ना, और सेव कर दिया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, जहाँ पे हमारा ये इमेज का पूरा एड्रेस ख़त्म हो रहा है, ठीक, उसके थोड़ा आगे हम आएंगे, स्पेस देंगे, लिखेंगे width, WIDTH, इक्वल का साइन देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे
200 पिक्सल में देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस देके हम हाइट भी सेट कर देते हैं, ठीक है। हाइट और इक्वल टू हमने क्या करना है 200 px कर देते हैं, ठीक है। सेव करेंगे तो अभी आप अपने ब्राउज़र में आ जाओ। देखो अभी हमारा इमेज इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे देखो इमेज हमारा कितना छोटा हो गया, ठीक है। तो ये हाइट एंड विड्थ के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, हमारा सेट हो गया, ठीक है। तो अभी इसको फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारा इमेज टैग हो गया। ये इस इमेज टैग का जो एट्रीब्यूट होता है SRC कहलाता है ना। इमेज टैग का एट्रीब्यूट कौन है, SRC। इस SRC का काम क्या है, इस SRC का काम है कि ये जो हमने पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखा है, जो पूरा लोकेशन या हमने URL लिखा है, ठीक है, इसको एक्सेस करना, इसको क्या करना, एक्सेस करना। और एक्सेस करने के बाद ये जो इस नाम का इमेज है इसको क्या करना, हमारे वेब ब्राउज़र पे दिखाना। और नेक्स्ट हमारा है इस हमारे इमेज का क्या है, इमेज का हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट विड्थ है, ठीक है। इमेज टैग का नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, विड्थ है, ठीक है। तो विड्थ हमने यहाँ पे 200 px दिया। नेक्स्ट एट्रीब्यूट कौन है हमारा, हाइट है। तो हाइट हमने क्या कर दिया यहाँ पे 200 px सेट कर दिया, ठीक है। क्लियर है। एक और होता है ना, उसमें हमारा क्या होता है बता रहे हैं हम आपको, उसमें होता है अल्ट, है ना। अल्ट का मतलब होता है अल्टरनेट। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ये जो हमारा अल्ट है इसका मतलब होता है अल्टरनेट। ये भी एक एट्रीब्यूट है इमेज टैग का। इसमें हम करते क्या है ना, हम यहाँ पे एक मैसेज पास करते हैं ना, जैसे हमने एप्पल इमेज कर दिया। अब ये काम क्या करता है, अल्टरनेट एक मैसेज दिखाने का काम करता है, यानी कि इसका काम है, अल्ट का काम है हमारे वेब ब्राउज़र पे एक अल्टरनेटिव मैसेज को क्या करना, दिखाना। जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल इमेज लिखा है, ठीक है। तो ये इस मैसेज को दिखाएगा, लेकिन कब दिखाएगा, जब हमारा सर्वर है ना उस इमेज को प्रॉपर लोड नहीं कर पाएगा। यानी कि नेटवर्क प्रॉब्लम अगर होगी और हमारा इमेज अगर लोड नहीं होगा, हमें अगर इमेज नहीं दिखाई देगा अपने ब्राउज़र पे, तो उस इमेज की जगह पे हमें ये एक छोटा सा मैसेज दिखाई देगा, एप्पल इमेज। ये होता क्यों, ये यूज़र इंटरफेस के लिए होता है कि यूज़र उसको आसानी से समझ पाए कि जो चीज़ें अभी हम सर्च कर रहे थे, है ना, तो वो जो इमेज आ नहीं रही है, लेकिन एक्चुअल में वो इमेज है किस चीज़ की, वो एक अल्टरनेट मैसेज से हमें समझ में आता है। जैसे कभी भी अगर हमारा सर्वर डाउन होगा, अभी हमारा यहाँ पे क्या एप्पल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में होगा क्या, जब कभी भी सर्वर प्रॉब्लम होगा और इमेज प्रॉपर लोड नहीं हो पाएगा, तो उस जगह पे हमें एप्पल की जगह हमें क्या मैसेज आएगा, एप्पल इमेज। समझ में आ रहा है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि किस तरीके से हम एक इमेज को ऐड कर सकते हैं, है ना, अपने ब्राउज़र में, है ना, नोटपैड के ज़रिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।